अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी पहली कार लेना चाहते हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि बाइक से अपग्रेड करके छोटी फ्यूल एफिशिएंट और फैमिली फ्रेंडली कार ले ली जाए। और जब बात आती है इस्लामिक फाइनेंसिंग की, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जहां रिबा से बचकर आसानी से मंथली इंस्टॉलमेंट पर कार ली जा सके? तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं दुबई इस्लामिक बैंक के ऑटो फाइनेंस प्लान के बारे में, जिसमें आप सुजुकी ऑल्टो को मंथली इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल और रूटीन लैंग्वेज में बात करूंगा, जैसे हम नॉर्मली बैठकर चाय पे बात करते हैं। कोई बोरिंग बैंकिंग लैंग्वेज नहीं होगी, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं होंगे। आप बस रिलैक्स होकर सुनिए, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ सुबह बाइक पर ऑफिस जाते हैं? गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, बस बाइक स्टार्ट करो और निकल जाओ। और फिर जब फैमिली के साथ कहीं जाना हो तो 3 या 4 लोग बाइक पर एडजस्ट होकर निकलते हैं। ये हम सबका कॉमन सीन है पाकिस्तान में। फिर एक दिन दिल करता है कि यार अब कार होनी चाहिए, छोटी सी ही सही लेकिन अपनी हो, एसी हो, फैमिली कंफर्ट से बैठ सके, बच्चे सेफ हों। और जब आप मार्केट में देखते हो तो सबसे पहले जो कार नज़र आती है वो होती है सुजुकी ऑल्टो। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्मॉल हैचबैक अगर कोई है तो वो ऑल्टो है। फ्यूल एवरेज अच्छा, मेंटेनेंस कम, रीसेल स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से बैंक्स भी इसको फाइनेंसिंग के लिए प्रेफर करते हैं। अब आते हैं असली बात पर, दुबई इस्लामिक बैंक का ऑटो फाइनेंस प्लान। दुबई इस्लामिक बैंक इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स पर काम करता है, यानी जो कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड लोन होता है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मुराबहा या इजारा जैसे इस्लामिक मोड्स यूज होते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में समझो, बैंक गाड़ी खरीदता है और फिर आपको अग्रीड प्रॉफिट के साथ इंस्टॉलमेंट पर देता है। अब मान लो आप ऑल्टो VXR लेना चाहते हो। इस मॉडल की अप्रॉक्स प्राइस 29,94,861 रुपए के करीब है। अब ऑब्वियसली हर बंदा कैश में 30 लाख देने की पोजीशन में नहीं होता, तो यहाँ से फाइनेंसिंग स्टार्ट होती है। अगर आप 3 साल का प्लान चूज करते हो तो मंथली इंस्टॉलमेंट लगभग 77,000 रुपए के करीब बन सकती है। और अगर आप 5 साल का प्लान चूज करते हो तो इंस्टॉलमेंट 54,000 के करीब आ जाती है। अब यहाँ रुककर सोचो, अगर आप 3 साल का प्लान लेते हो तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी लेकिन टोटल प्रॉफिट कम लगेगा, क्योंकि टेन्योर छोटा है। और अगर 5 साल का प्लान लेते हो तो मंथली बर्डन कम होगा लेकिन ओवरऑल अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पीरियड लंबा है। यही वो पॉइंट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आपकी मंथली इनकम कितनी है? अगर आप 1.5 लाख कमा रहे हो और 77,000 इंस्टॉलमेंट दे देते हो तो बाकी घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, पेट्रोल, मोबाइल, सब मिलाकर क्या सिचुएशन बनेगी? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्टॉलमेंट ऐसी रखो जो आपको प्रेशर में ना डाले। कार लेना आसान है, लेकिन इंस्टॉलमेंट टाइम पर देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक इंस्टॉलमेंट लेट हुई तो पेनल्टी, फिर स्ट्रेस, फिर कॉल्स। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, ऑल्टो VXR AGS। इसकी प्राइस अराउंड 31,66,000 के करीब है। अगर आप 3 साल का प्लान लेते हो तो इंस्टॉलमेंट 82,000 के करीब और 5 साल पर लगभग 57,000। AGS का फायदा यह है कि ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट सिस्टम है, यानी क्लच का झंझट नहीं। शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करना आसान, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। फिर आता है ऑल्टो VXL AGS टॉप वेरिएंट। इसकी प्राइस अराउंड 33,26,000 के करीब है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट 86,000 तक जा सकती है और 5 साल पर अराउंड 60,000। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको सिर्फ बेसिक यूज़ के लिए कार चाहिए, ऑफिस और घर के लिए, तो VXR काफ़ी है। लेकिन अगर आप फीचर्स पसंद करते हो, पावर विंडोज़, बेटर इंटीरियर, तो VXL कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? आपकी अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों, मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। बहुत से लोग सिर्फ ये देखकर कार ले लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट सिर्फ 54,000 है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि डाउन पेमेंट कितनी है, इंश्योरेंस कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे, ट्रैकर मैंडेटरी होगा या नहीं। इस्लामिक बैंक होने के बावजूद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है। आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, CNIC कॉपी, जॉब वेरिफिकेशन सब देना होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, डाउन पेमेंट कितनी होती है?
यूजुअली बैंक्स 20 से 30% तक डाउन पेमेंट लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज केस टू केस डिपेंड करता है। मान लो 30 लाख की कार है और 25% डाउन पेमेंट है, तो आपको 7.5 लाख अपफ्रंट देने होंगे, बाकी अमाउंट फाइनेंस होगा। तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछ लो कि क्या मेरे पास डाउन पेमेंट रेडी है। अगर नहीं है तो पहले सेविंग करो, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट देखकर डिसीजन मत लो। और एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इंश्योरेंस। हर फाइनेंस्ड कार पर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, उसका कॉस्ट भी ऐड होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख से कम है तो ऑनेस्टली कार फाइनेंस लेने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि 50-60 हज़ार इंस्टॉलमेंट देना फिर रिस्की हो जाता है। अगर इनकम स्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब है या रेप्यूटेबल कंपनी में हो तो अप्रूवल आसान होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए थोड़ा प्रोसेस टफ होता है, लेकिन पॉसिबल है। दुबई इस्लामिक बैंक का फ़ायदा ये है कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। बहुत से लोग कन्वेंशनल बैंक से लोन लेने में हेजिटेंट होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट का मसला होता है। यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है जो शरिया कंप्लायंट होता है। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, हर इस्लामिक प्रोडक्ट को समझकर साइन करो, सिर्फ नाम पर मत जाओ। अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ो, टोटल पेएबल अमाउंट लिखा होता है, वो ज़रूर देखो। अब थोड़ा सा बात करते हैं रीसेल की। ऑल्टो की रीसेल स्ट्रांग है। अगर 2 साल बाद आप कार सेल करना चाहो तो मार्केट में डिमांड होती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। फ्यूल एवरेज भी अच्छा है, जो आजकल पेट्रोल के रेट देखकर बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, कार लेना सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है 3 या 5 साल की। आप हर महीने इंस्टॉलमेंट देने का वादा करते हो। मैं चाहता हूं कि आप जब भी कार फाइनेंस करो, पहले एक पेपर पर लिखो, मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरे घर का टोटल खर्चा कितना है, कितनी सेविंग हो रही है, और अगर इमरजेंसी आ जाए तो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट रिजर्व में है या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब पॉजिटिव है, तभी आगे बढ़ो। पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर हम हमेशा आपको गाइड करते हैं कि लोन लेने से पहले सोच समझकर डिसीजन करो, क्योंकि लोन लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको स्मूथली रीपे करना। अब अगर आप दुबई इस्लामिक बैंक से ऑल्टो फाइनेंस करवाना चाहते हो तो नियरेस्ट ब्रांच विजिट करो या उनकी वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक करो। अपनी सैलरी और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अप्रूवल के बाद बैंक कार बुक करेगा, फिर डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डिटेल्ड बातचीत से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इंस्टॉलमेंट कितनी बन सकती है, कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और बैंक का ऑटो फाइनेंस कंपेयर करूं, जैसे मीज़ान बैंक या बैंक इस्लामी, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं उन पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह आपको आसानी दे, और अगर आप कार लेने का प्लान बना रहे हो तो अल्लाह आपको हलाल और बेहतरीन रिस्क से नवाजे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।